हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कुशल मंगल। वैभव भरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। यहाँ हम आज कक्षा 3 में मैथ विषय और हमारा आज का जो चैप्टर है वह है प्रथम चैप्टर का पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं। और हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? देखें किधर से, कि हम इधर से देखें कि इधर से देखें, आगे से देखें कि पीछे से देखें, किनारे से देखें। समझ गए कि हम किधर से देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला पेपर। ये थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। ये देखिए बच्चों, चलिए पढ़िए। आधे आईने, आज का टॉपिक है आधा आईना। समझ गए? आईने का मतलब जब हम सामने आईने को देखते हैं तो जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारी छवि सामने शीशे में आईने में दिखाई पड़ती है। और आधे आईने का क्या मतलब हुआ कि हम जैसे हैं सामने आईने में केवल हमें आधा ही नजर आ रहा है। तो पढ़िए, इन तस्वीरों को देखो। ये जो तस्वीर बनी है इनको देखो। बिंदु वाली रेखा, ये जो बिंदु 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 वाली जो रेखा है, आईना रखकर देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखो, क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है? मान लीजिए ये आपका पेन है, यहाँ हम आईना रखते हैं तो जैसा इधर है क्या वैसा ही इधर दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इधर देखिए, इधर निब है, इधर तो निब नहीं है ना। लेकिन वही हमको यहाँ देखना है कि आकृति के अगर बीच में हम शीशे आईना रखते हैं तो जैसा इधर दिखेगा क्या वैसा ही इधर दिखेगा। चलिए तो हम देखते हैं। पहला क्या है? त्रिभुज। पहला है हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज में हमने आईना यहाँ रखा तो ऊपर इधर की तरफ देखिए, जो ये आकृति है क्या ठीक वैसी आकृति इधर है? हाँ, वैसी ही आकृति है। अब आगे देखिए, अब हमारे पास आ गया एक त्रिभुज। इस त्रिभुज को देखिए, बीच में हमने क्या रख दिया? आईना। तो जैसा त्रिभुज इधर बना है, देखिए जैसा त्रिभुज इधर बना है वैसा ही त्रिभुज इधर बना है ना। तो मतलब ये आकृति भी ठीक है। आईना रखा तो कैसे दिखते हैं? ये भी दिखती है, ये भी दिखती है। और इसमें ये त्रिभुज हमारा ये बना हुआ है, हम बीच में आईना रख रहे हैं तो क्या जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है? नहीं ना। तो ये आकृति नहीं दिखती है। अब ये वाली देखिए, ये वाली देखेंगे आप। इसमें क्या है? एक वर्ग, और इसको यहां से डिवाइड करा तो क्या जैसा इधर है वैसा ही इधर है? देखिए ध्यान से सोचिए, थोड़ा और सोचिए। तो बच्चों आपने देखा, क्या ये ऐसा है कि बीच में हमने ये आईना रखा तो क्या जैसा इधर है वैसा ही इधर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, ये इतना हिस्सा बना है, ये आईना है। क्या ऐसा ही इधर होना चाहिए था? फिर तो ये वाला छोटा वाला लाइन नीचे होता, ये यहाँ बड़ा वाला लाइन होता। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ ये बड़ा लाइन नीचे है, यहाँ छोटा ऊपर, तो ये नहीं। ओके, ये भी नहीं। अब नीचे चलें। नीचे देखिएगा, क्या ये आकृति बीच में जब हम आईना रखते हैं क्या इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है? हाँ, बांटती है। इसमें बांटती है? नहीं बांटती है। क्यों नहीं बांटती है? क्योंकि ऊपर देखिए गोले आ गए और नीचे त्रिभुज आ गया। बी क्या बराबर हैं दोनों तरफ? हाँ, बराबर हैं। टी देखिए, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। आईना ये बीच में है? हाँ है ना। तो अब नीचे चलते हैं। ये देखिए, ये हम नीचे आ गए। इस आकृति में नोट कीजिए, क्या यह आईना बीच में रखने पर दो बराबर भागों में बंटती है? नहीं। क्या ये आकृति
बीच में आईना रखने पर दो बराबर भागों में बटी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका नीचे का भाग छोटा है और ऊपर बड़ा है। ये दिल जैसी आकृति क्या दो बराबर भागों में बटी? हाँ, बटी है। ये एम है, इंग्लिश में एम बनाते हैं ना, एम। तो एम देखिए, बीच में आईना रख दिया, जैसा इधर वैसा ही इधर। हाँ है। अब इधर देखें, ये त्रिभुज है, बीच में लाइन खींचा, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। हाँ है। इसमें देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर जैसा बना है, जैसा लाइन बीच में खींचा इधर है वैसा ही इधर है। अब आगे चले, ये पतंग आ गई। पतंग में हमने आईना यहाँ रखा, पूंछ पर पतंग की, तो क्या जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे छोटा है और ऊपर बड़ा है। अब ये देखिए, ये है। क्यों? क्योंकि ये एक आयत है और इन्होंने लाइन कैसे खींची है? ऐसे, कोने से कोना मिला दिया, तो जैसा ऊपर है ठीक वैसा ही नीचे है। क्या हम सही कह रहे हैं बच्चों? हाँ, हम सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, यह आकृति है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमसे कुछ और उदाहरण मांगे गए हैं। 4 बॉक्सेस बने हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी से कोई भी आकृति बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्या बनाऊं, मान लीजिए हम ये बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम डी बना देते हैं। यहाँ हमने L5 बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? 5। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ये हमने आईना रख दिया, इसमें हमने ऐसे आईना रखा और इसमें हमने ऐसे आईना रखा। अब हमको बताएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या हमने इसमें जब आईना रखा बीच में, तो क्या जैसी आकृति नीचे वैसी ऊपर है? हाँ है। डी में क्या 2 जगह बांट दी आईने ने? हाँ, बांट दी। देखिए, अब 5 को क्या 2 जगह बांट दिया? नहीं बांटा, क्योंकि इधर जैसा आकृति है वैसा इधर नहीं है। ओके बच्चों, ऐसे ही आप अपनी पसंद की कोई भी एक आकृति यहाँ खाली जगह में बना सकते हैं। अब अगला पेज देखते हैं हम। ये देखिए, आप यह कार्य अपनी कॉपी में कर सकते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। ये देखिए, जैसे हमने ये बांट रखे हैं अलग अलग। नीचे दिए गए चित्रों को आधे हिस्से में बांटो। ये हम आगे भी पढ़ेंगे और हम यहाँ आपको बता भी रहे हैं। ये देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को आधे हिस्से में बांटो। तो आधे हिस्से में मान लो एक कंघा दिया, तो हम क्या कर दिया, हमने उसको बीच में लाइन डॉट डॉट खींच दी। एक लिफाफा दिया तो हमने बीच में लाइन खींच दी। हम कैसे भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन हमें इस हिसाब से खींचनी है कि वह चित्र पूरे 2 भागों में बटे। अब मान लीजिए हम, ये कंघा है हमारा, ये कंघा है बच्चों, ये वाला सबसे पहला वाला। अगर हम इसमें लाइन यहाँ खींच दें तो क्या ये 2 बराबर भागों में बटा? नहीं बटा ना। कैसे पता चला? और अगर हम यहाँ बार खींच दें तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है। अब ये देखिए, ये शर्ट है, बीच में खींच दी। अब ये एक मुकुट है, मुकुट को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम बीच में लाइन खींच देंगे। हेलीकॉप्टर को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम बीचों बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ये हमारी तरफ से दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक का पेज है। यहाँ हमको क्या दिया गया है, जो अभी हमने करा है, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है बच्चों। आप ये देखिए, हमने पेन ले लिया, आप भी पेन पेंसिल ले लीजिए और तैयार रहिए। क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा से 2 बराबर भागों में बांट सकते हो? हाँ, हम बांट सकते हैं, आप भी बांट सकते हैं।
ये क्या है बच्चों? कंघा। थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं हम। ये चलिए, 2 बराबर भागों में बांट दिए कंघे को। क्या हम ऐसे खींचे तो बराबर भाग बटेगा ना? हाँ, ये बट गया। ठीक है, लिफाफे को 2 बराबर भागों में बांटिए, ये बटा। और 8 को 2 बराबर भागों में बांटें तो ये बट गया। कैंची को देखिए, जितना इधर है उतना ही इधर है। ये एक बटन है जो हमारी शर्टों में होता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर ही जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है बच्चों कि इन 4 बिंदुओं के बीच में से जाए, या तो ऐसे जाए या ऐसे। ये केतली है। हम केतली को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या? अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो जैसी इधर है वैसी इधर नहीं है। अगर हम ये ऐसे लाइन खींचते हैं तो जैसी ऊपर है वैसी नीचे नहीं है। तो हम इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। पेंसिल को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? हाँ, बांट सकते हैं। देखिए, हमने बांट दी। कप को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? ऐसे नहीं बांट सकते, क्योंकि इधर पकड़ने का है, इधर नहीं है। तो हम ये क्रॉस कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक मुकुट है। जो मुकुट हम सर पे लगाते हैं वही वाला मुकुट है। इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ये बीचों बीच में लाइन ऐसे खींच दे क्या? नहीं, बिल्कुल सीधी खींचनी है, ताकि जितना इधर है उतना ही पार्ट इधर बने। ये हमारी शर्ट आ गई। क्या ये 2 बराबर भागों में बटी है? नहीं, क्योंकि देखो बटन इधर आ गई, इधर तो आया नहीं। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक ठीक बटनों के ऊपर खींचेंगे। घंटी, अगर हमने ऐसे रेखा खींच दी, क्या ये 2 बराबर भागों में बटी? नहीं। हम क्या करेंगे? हम इस तरह से रेखा खींचेंगे। ये कैसेट है। कैसेट को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या? देखिए, नहीं बांट सकते, क्योंकि इसमें जो इधर है वह इधर है ही नहीं। तो हम ये नहीं बांट सकते। एरोप्लेन तो हमने पहले ही बांटा था, अब फिर बांट दिया। ये देखिए, हम इसमें ऐसे रेखा खींच देंगे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे बन गया। ये दो को हम कैसे करें? ऐसे कि ऐसे? नहीं, 2 को नहीं बांट सकते हैं, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। ऐनक, काला चश्मा। आपको गाना भी याद आ गया होगा। नहीं, हम गाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ चश्मे की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है? चश्मे को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हम बीचों बीच में लाइन खींच देंगे, जितना इधर है उतना ही इधर है। अब घड़ी में चलिए, घड़ी को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या? बताएं बच्चों, क्या हम घड़ी को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? अगर हम इस तरीके से बांट दें घड़ी को 2 बराबर भागों में, तो जितना इधर है उतना ही इधर है। लेकिन ये वाली जो सुई है, ये सुई इधर है ही नहीं। तो हम इस घड़ी को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ये एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला को अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो ये जितना इधर उतना इधर। लेकिन ये देखिए, जिसको हम पकड़ते हैं छाता, वो तो इधर है ही नहीं। तो हम छाते को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ये क्या है? प्रेस को बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लाइन यहां खींचेंगे, ये देखिए उठा हुआ भाग है, यहां तो है ही नहीं। संदूक ये है, इसको हम ऐसे खींच दे तो देखिए जितना इधर है उतना ही इधर है। समझ गए? काम पूरा। अब अगला पेज लाते हैं आपके लिए। ये देखिए, इस वाले पेपर पर तो और मजा आने वाला है बच्चों। ये हमने आपकी ये सेट कर दिया। अब देखिए, अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उनके पूरे हिस्सों का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या बताएं, आप अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे जहां नहीं पता चलेगा। क्या हिंदी में भी ऐसा कोई अक्षर है? चलिए हम देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ये आप हमको ये बताएं, इसको देखकर आपको किस अल्फाबेट, किस अंग्रेजी के अक्षर की याद आ रही है? ये है बच्चों हमारे हिसाब से
ए फॉर एप्पल, क्योंकि ए फॉर एप्पल इन्होंने इस तरह बनाया है। अगर हम ऐसे खींच दें तो ये देखिए ए बन गया। और अब आगे चलते हैं। ये क्या हो सकता है बच्चों? सी। देखिए ऐसे है ना, तो इसके ठीक पीछे क्या ऐसा होगा? ऐसे, तो ये सी बन गया। ये क्या है? एच। ये क्या है बच्चों बताइए? अगर आपको आकृति ऐसा दी गई है तो ये क्या होगी? यू। ये होगा यू। ये बी फॉर बॉल, ये इस तरह से बनेगा ये। और ये क्या है? के फॉर काइट। ओके, अब आगे चलते हैं। इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। हाँ, बना सकते हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है। अब हमारी हेल्प कीजिए बच्चों इनको पूरा कराने में। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? ये आधा हिस्सा गायब है ना, तो ये क्या होगा? ये बना एच। और ये क्या बना देखो? ओ। ये क्या बना? डब्लू। वैसे ही ये क्या बना बच्चों? डब्लू। और थोड़ा सा इधर गए, ये बताएं ये क्या बना? ए। और ये क्या बनेगा बच्चों? एक्स। ओके, अब नीचे देखिए, ये क्या बनेगा? सी। थोड़ा सही कर देते हैं। ये बना सी। आप कॉपी में अच्छे तरीके से बनाना बच्चों, कुछ भी गलत मत करना। ये क्या है बच्चों? चलो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं। ये है ओ, ये भी ओ, ये है के, ये बना ई, और ये बना डी। तो ये क्या हो गया? कुक्ड। कुक्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? खाना पकाना या खाना बनाना। ये क्या है? डी, टी, सी, ई। ओके, डी टी सी। अब हम देखते हैं आगे ये रहा। अब आपके लिए, आप अपनी फेयर कॉपी में इस तरीके से काम कर सकते हैं और बुक्स में बुक वाला काम कर सकते हैं। अब ये क्या है? ए, ये है एच, ये है के। हमने कॉपी में ही बना लिए। एच ओ डब्ल्यू एक्स के, इनको दो बराबर भागों में बांटिए। चलिए कैसे करेंगे? यहाँ खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और डी, ये नीचे देखिए ऐसे, ये टी बढ़ा देंगे और ये ई। ओके, ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को रोककर आप अच्छे से समझ सकते हैं और अपना कॉपी में बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अब आएगा असली मजा। हम क्या बनाना सीखेंगे बच्चों? अब मुखौट। हम किस चीज की बात कर रहे हैं बताएं हमें? मुखौटा। मुखौटा क्या होता है? मास्क जो हम फेस पर लगा लेते हैं, जिससे हमारा फेस नहीं दिखता बिल्कुल भी, तो उसको बोलते हैं मुखौटा। मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊं? बच्चों बताऊं? चलो लेते हैं। कागज का एक टुकड़ा ले लो। कागज का हमने एक टुकड़ा ले लिया देखिए, और इसे बीच में से फोल्ड कर दो। कागज का ये टुकड़ा है, इसको बीच में से फोल्ड कर दिया तो इसके जैसा बन गया। अब नीचे चलते हैं, ध्यान से देखते रहना और समझते रहना। मुखौटा बनकर आपके सामने रेडी हो जाएगा। फिर हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे? एक तरफ जैसे दिखाया गया है वैसा हम चित्र बनाएंगे। ये बनाया, मतलब बिल्ली का बना सकते हो, किसी भी चीज का बना सकते हो। फिलहाल तो हम बिल्ली का बना रहे हैं, तो हम आधे हिस्से पर बिल्ली का चित्र बना लेते हैं। फिर
कैंची से उस हिस्से को बड़ी सावधानी से ऐसे काट लेंगे। देखो काट लिया। अब हमने पेपर ऐसे फोल्ड करा था, जब हमने चित्र काट दिया तो हम उसको ऐसे ओपन कर देंगे। तो ये देखिए ये ओपन हो गया। अब इसको हम कलर कर देते हैं तो हमारा मुखौटा बनकर रेडी है। बस हमें क्या करना है, एक धागा लेना है और उस मुखौटे के लेफ्ट से लेकर राइट में बांध देना है और अपने मुंह पर लगा लेना है। धागा हम पीछे ले जाएंगे और मुखौटा रेडी है। समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो दोबारा से वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। लेकिन कलर बहुत सावधानी से करना, अपने हाथों पर मत लगाना। अब ये देखिए हम क्या क्या बना सकते हैं। हम एक लड़की का भी मुखौटा बना सकते हैं, एक हाथी का भी, और एक ये पता नहीं ये क्या चीज़ है बच्चों, क्या आप हमको बताएंगे? चलिए आप हमें ये कमेंट में इस मुखौटे का नाम लिखकर बताएं। आगे देखते हैं कुछ बचा है क्या आज और। हाँ थोड़ा सा और है। ये वर्क है बच्चों मुखौटा बनाना। तो ये आप अपनी कॉपी में भी इस तरीके से बनाकर या तो चिपका लें मुखौटे, या आप ऐसे बनाकर रख सकते हैं। ओके, वीडियो को दोबारा देखें, समझ जाएंगे, और रिवीजन के तौर पर बार बार देखते रहें। जो बच्चे आपकी ही कक्षाओं में और स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं उन्हें भी वीडियो दिखाएं, ताकि वह भी वीडियो देखकर अपना सीख सकें। ओके बच्चों, धन्यवाद।